इस बार किनको देखना चाहते हैं बिहार इस विधानसभा में? बार तो पंजा को देखेंगे। पंजा को देखिएगा। हाँ पंजा पे मन बनाए हैं। हाँ, 2500 रुपए मिलेगा महिला को। 2500 रुपया मिलेगा महिला हाँ को। यो 1100 रुपए, यो 125 यूनिट फ्री कर दिया तो उसको क्या मतलब हुआ? हमें वोट मिल जाएगा? नहीं मिलेगा उसको। वर्तमान विधायक जी को देखे हैं, बेनीपुर क्षेत्र से हैं, कभी विधायक जी से बातचीत हुई? कोई कामकाज 5 साल में देखे उनका? नहीं जी, नहीं, उसको नहीं पहचानते भी नहीं। पहचानते भी नहीं। तो देखिए कई लोग हैं। बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र में बहुत से मुसलमान टोला है, वहाँ पर अक्सरों बेशतर विनय कुमार चौधरी नहीं जाते हैं, विधायक जी जाते ही नहीं। पिछले 5 साल में क्या कुछ आपके क्षेत्र में विकास देखने को मिला है? विकास क्या देखने को मिला? जब से हो संभाले, जब भी इलेक्शन होता है जब भी नेता दिखाई देता है, लेकिन इलेक्शन के बाद आज तक हम जीता हुआ पार्टी को देखा ही नहीं देखते हैं, सिर्फ चुनावी समय में। चुनावी समय में आता है सामने में वोट, हमें वोट। चाचा ये बताइए, बेनीपुर के वर्तमान विधायक कौन है? ये तो पता करेंगे जब कहेंगे। अभी तक आपको पता नहीं हुआ है? सुन रहे हैं जो विजय कुमार जीते हमारे क्षेत्र से, जब जीत हुआ था जब इस बात को सुने, लेकिन उसके बाद आज तक नहीं देखे। कुछ ही दिन बाद विधानसभा चुनाव होना है, ऐसे में अलग अलग क्षेत्र घूम करके आप लोगों को दिखलाते हैं इस बार की जनता किस तरह मूव करना चाहते हैं और क्या कुछ करना चाहते हैं। और लोग कहते हैं जो एमओआई समीकरण पे आरजेडी का काम चलता है और सभी के अलग अलग दल है। ऐसे में आज हम मुस्लिम टोला आए हैं और यहाँ पे जानने के प्रयास कर रहे हैं जो इस बार मुस्लिम समुदाय लोग किस तरह मूव करेंगे और कहाँ जाना चाहते हैं। आइए देखिए, चाय की दुकान है। बिहार में चाय की दुकान पे हमेशा चर्चाएं, आपको कुछ ना कुछ राजनीति भी होता रहता है। ऐसे में देख लीजिए, बाबा की चाय की टोकरी है। यहाँ पे कई लोग हैं, कई बुजुर्ग लोग हैं, कई मौलाना है, इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे वर्तमान परिदृश्य की राजनीति पे चर्चा। आइए, हमारे साथ कई लोग हैं, थोड़ा हमें भी साइड दे दीजिए, बैठते हैं और बैठ करके हम लोग बातचीत करेंगे। हाँ बाबा, क्या नाम हुआ? मोहम्मद अनवार अंसारी। क्या लग रहा है इस बार किनको चुनिएगा? हमारे सरकार जो है, मोदी सरकार तो बहुत बढ़िया है। बिहार में जो चुनाव होने वाला है इनमें किनको चुनिएगा? महागठबंधन या एनडीए को? नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार को फिर चुनिएगा? काहे हल्ला कर रहे हो? क्यों हल्ला कर रहे हो? क्या लग रहा है इस बार नीतीश कुमार के काम काज को किस नजर से देख रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं। कैसे अच्छा? कुछ उनके बारे में अच्छा ही बताइए। बिजली फ्री हो गया है। चलिए आप ठीक है। वर्तमान विधायक जी को देखे हैं, बेनीपुर क्षेत्र से हैं, कभी विधायक जी से बातचीत हुई? कोई कामकाज 5 साल में देखे उनका? नहीं जी, नहीं, उसको नहीं पहचानते भी नहीं। पहचानते भी नहीं। तो देखिए कई लोग हैं जिनको, कई लोगों को तो राजनीति से कोई मतलब होता नहीं है। देखिए अभी भी बिहार की जनता माइक पे आने पे डरते हैं, बात करने में थोड़ी हिचकिचाते हैं। बिहार अभी भी बहुत पीछे इसी सब का कारण है। लेकिन चाचा से बात करते हैं और जानते हैं जो वर्तमान राजनीति की क्या चर्चा है, कौन अच्छा नेता है। सबसे पहले ये बताइए कि आप तो बहुत उम्र हो गया है, ऐसे में किनको अच्छा नेता के तौर पे देखते हैं? नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, किनको अच्छे तौर पे देख रहे हैं? देखना तो चाहते हैं नीतीश कुमार को, लेकिन नीतीश कुमार पलटी ले लेते हैं बहुत ज्यादा। 20 साल से तो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार क्या कुछ किए हैं? यह है बहुत सारा काम, लेकिन सबसे बड़ा बात यही है जो कि सरकार पलट करके जो है क्या कहता है, देश का जो है हालात को बिगाड़ देता है। हालात बिगाड़ देता है। इस बार चुनाव फिर होना है, ऐसे में किनको सरकार बनाइएगा? ये तो आने वाला भविष्य बताएगा। लेकिन आप लोग किनके तरह वोट करिएगा? देखिए वो आने वाला जैसा जो हालात होगा उस तरह से हम लोग काम करेंगे। रोजगार को लेकर के हर दिन बिहार में पलायन होती है। देखते हैं दरभंगा जंक्शन से हर दिन लोग अखबार बिछा करके और मुंबई, दिल्ली, कोलकाता पलायन कर जाते हैं। ऐसे में क्या लग रहा है, बिहार सरकार को रोजगार देना चाहिए या नहीं? रोजगार तो देना ही चाहिए, इसलिए कि हालात यहाँ का जिस तरह का है, वो बेरोजगारी का दिन ब दिन जो है हालात बढ़ता ही जा रहा है। और आदमी जो है यहाँ से प्लान कर रहा है दूसरे राज्य के लिए। अगरचे अपने देश में क्या कहता है रोजगार मिल जाए तो हम लोग प्लान करने का कोई कोशिश ही नहीं करेंगे और अपने देश में खुशहाल होकर के रहेंगे। अभी नया सरकार अभी देख रहे हैं जो नीतीश कुमार, उसके बाद आरजेडी, इनके बाद एक नया पार्टी है जनसुराज। जनसुराज को किस नजर से देख रहे हैं?
उन्होंने रोजगार के बारे में कह रहे हैं, जो हम रोजगार जैसे ही सरकार बनाएंगे रोजगार में रोजगार ला देंगे। शराबबंदी जिससे मतलब गरीब लोग बर्बाद हो रहे हैं, जैसे ही हम सरकार में आएंगे शराबबंदी हटा देंगे। क्या ये सही कह रहे हैं? हालात तो जो है वो बना ही हुआ है, लेकिन सवाल ये हो रहा है जो कि इस वक्त जो हालात है उस मुताबिक देखकर सुन करके जो है हालात को देखा जाए। तो चलिए और कुछ लोगों से हम बात करते हैं और जानते हैं। बात करिए, आइए ना, आइए ना, बोलिए ना। क्या नाम हुआ चाचा? हमारा नाम फिदा हुसैन है। क्या पिछले 5 साल में क्या कुछ आपके क्षेत्र में विकास देखने को मिला है? विकास क्या देखने को मिला, जब से हो संभाले, जब भी इलेक्शन होता है जब भी नेता दिखाई देता है, लेकिन इलेक्शन के बाद आज तक हम जीता हुआ पार्टी को देखा ही नहीं देखते हैं, सिर्फ चुनावी समय में। चुनावी समय में आता है और सामने में वोट हमें वोट। चाचा ये बताइए, बेनीपुर के वर्तमान विधायक कौन है? ये तो पता करेंगे जब कहेंगे। अभी तक आपको पता नहीं हुआ है? सुन रहे हैं जब विजय कुमार जीते हमारे क्षेत्र से, जब जीत हुआ था जब इस बात को सुने, लेकिन उसके बाद आज तक नहीं देखे। तो यही ना कहेंगे, जब देखेंगे जब कहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्या उनके कामकाज वो ठीक है, नहीं मिले अलग बात है, लेकिन पिछले 5 सालों में उनके कोई कामकाज से आप खुश हो? पानी की इस तरह की परेशानी हमारे गांव में हुई, जो 3 महीने तक के बच्चे लाइन लगा करके पानी भरते रहा और कोई नेता यहाँ लौट के नहीं आए। और क्या बताएं, इससे बेहतर क्या हो सकता है? अच्छा, बेनीपुर में एक नारा लग रहा है, बाहरी भगाओ क्षेत्रीय लाओ। इससे पहले कई नेता हैं जो क्षेत्रीय नहीं होकर के बाहरी हो रहे हैं, इस बार लोग कह रहे हैं जो क्षेत्रीय नेता चाहिए। क्या सही बात है? अगर क्षेत्रीय हो तो बेहतर रहेगा, इसमें कोई हर्जी की बात तो है नहीं। अपना क्षेत्र का रहेगा तो कम से कम अपने क्षेत्र को तो देखेगा। दूसरा जो भी जीतता आता ही नहीं, दोबारा किसी से मिलता ही नहीं। परेशानी हमारा समझ ही नहीं पाएगा हमें क्या परेशानी। तो इस बार बिहार विधानसभा में किनको देखना चाहते हैं? क्या फिर से नीतीश कुमार आएंगे या तेजस्वी यादव आएंगे या फिर प्रशांत किशोर आएंगे? तेजस्वी यादव की उम्मीद हम लगता है। तेजस्वी यादव। तो देखिए, चाचा से बात की है, लेकिन बहुत कम शब्द में बहुत कुछ बतलाए हैं। इन्होंने बोले जब से होश संभाले हैं, जो नेता जीत के गया उनके बाद वो चुनाव समय में ही नजर आते हैं। जब हम वर्तमान विधायक जी के बारे में जानने की प्रयास किए तो उनमें भी कहे जो जीते हैं उनके बाद आज तक देखे नहीं, किसी से नाम सुने हैं जो यहाँ के विनय चौधरी विधायक हैं, लेकिन उनके बाद न तो उनके कामकाज को देखे हैं। पानी की समस्या से जूझ रहे थे हम, 3 महीना तक पानी की समस्या से जूझे। अब पानी आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, लेकिन एक बार विधायक जी इस पे सुधि नहीं लिए। ये हम नहीं कह रहे, ये चाचा जी जैसे मार्मिक शब्द के हैं। कई लोग हैं, इनसे भी हम जानेंगे और बात करेंगे। आइए, बिहार विधानसभा चुनाव होना है, इस बार किस पे चुनाव में वोट दीजिएगा? जैसे मान लीजिए रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, क्या लग रहा है, क्या कुछ बदला है बिहार में? बिहार में जब से नीतीश कुमार की सरकार आई है, ये सिर्फ पॉलिसी देते हैं, लालच देते हैं, ये फ्री वो फ्री, ये फ्री वो फ्री, उसके बाद कहाँ चले जाते हैं इसका कोई ठिकाना नहीं रहता। हमारे बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र में श्री विनय कुमार चौधरी जब से बने हैं विधायक, हमारे मोहल्ले में तो आज तक कभी दिखाई नहीं दिए हैं, आज तक नहीं दिखाई दिए। हम लोग सिर्फ इलेक्शन में देखे थे, उसके बाद अभी तक नहीं देखे। इस बार हम लोग का मंशा यही है और इरादा यही है कि ओनली फॉर लालटेन जलेगा और तेजस्वी सरकार हो। लेकिन बेनीपुर विधानसभा की सीट और यहाँ से कांग्रेस की सीट होते आया है, यहाँ से जेडीयू की सीट होते आया है, तो आपको 2 चीज में से एक चुनना होगा, या तो जेडीयू को चुनना होगा या कांग्रेस। लेकिन अभी ये तय नहीं हुआ है, हो सकता है कि आरजेडी भी यहाँ आ जाए, ये भी तय नहीं हुआ। ये शीर्ष नेतृत्व का काम है, उनके बाद भी हम आपसे मिलने आएंगे। लेकिन अभी जो वर्तमान बेनीपुर क्षेत्र की विधायक की कामकाज किस तरह से देख रहे हैं आप? मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वहां पर ये पार्टी जो हमारे विधायक जी है वो वहाँ पर थोड़ा अनसुनी कर देते हैं। ये लोग हमें वोट नहीं देते हैं, इन लोगों का ऐसे है वैसे है, सिर्फ ये लोग मुस्लिम को सिर्फ बहिष्कार करते हैं, मुस्लिम टोला में ये लोग अनसुनी कर देते हैं। बहुत से बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र में बहुत से मुसलमान टोला है, वहां पर अक्सरों बेशतर विनय कुमार चौधरी नहीं जाते हैं, विधायक जी जाते ही नहीं है। कहाँ जाते हैं? आपके नजर में होगा उनके काम काज जो 5 साल हो गया है, तो कहीं पे तो आप उनको काम काज देखे होंगे। जहाँ उनका पॉपुलेशन ज्यादा है, जहाँ उसे ज्यादा मिलता है, वोट मिलता है, जहाँ पर नहीं उसको चांस रहता वहां जाते ही नहीं है। लेकिन उसको ये नहीं होना चाहिए कि हमें जहाँ नहीं मिलता है
वहाँ नहीं जाए। वो उसको तो सबको मिला करके जाना है। जहाँ हमको कम वोट हो वहाँ भी जाना है, जहाँ ज्यादा वोट हो वहाँ भी जाना है, लेकिन इनमें ये नहीं है। इस बार लोगों की क्या नाम है, बेनीपुर की जनता ने ठाना है बाहरी भगाओ क्षेत्रीय लाओ। इससे पहले देखते होंगे जो कई नेता आए हैं और बाहरी यहाँ से जो कुछ भी हुआ यहाँ से चुनाव जीतने के बाद वो अक्सर क्षेत्र में नजर नहीं आए थे। ऐसे में क्या देख रहे हैं, क्षेत्रीय लाना बेहतर है या बाहरी रहे? आने वाला समय बताएगा। लेकिन क्षेत्रीय नेता अच्छे लगते हैं या बाहरी नेता? नहीं, क्षेत्रीय ठीक लगता है। क्षेत्रीय नेता। क्षेत्रीय में किनको देखना चाहते हैं आपके नजर पे कोई हो जो जिनका नाम आपके पास हो? अभी जो आप बोले कांग्रेस की सीट होगी और जदयू के, तो अगर कांग्रेस में अगर कोई है, अगर क्षेत्रीय होंगे अपने ही होंगे तो उसको वोट मिलेगा। ऐसा जी। पलायन पे क्या कहना है? अभी बेरोजगारी देख लीजिए, कलकत्ता दिल्ली, देश की आजादी तो सभी राज्य को एक साथ हुआ ना। जी। फिर बिहार इतना पीछे क्यों है? बिहार में रोजगार क्यों नहीं? बिहार में रोजगार क्या है? बिहार में खाली गुंडागर्दी है, घूस है, चोरी है। नीतीश कुमार सरकार में सिर्फ कहा जाता है ये चीज फ्री है, ये चीज सहूलत है, ये चीज ये है, लेकिन उतना वहाँ के जितने भी उनके अधिकारी लोग हैं, बड़े बड़े पोस्ट पे लोग हैं, वो लोग सही यूज नहीं करते हैं। बोलते हैं कुछ, करते हैं कुछ। तो इस बार सत्ता परिवर्तन करना चाहिए। बिल्कुल सही, सत्ता परिवर्तन होगा। किनके तरफ मूव करेंगे? तेजस्वी सरकार। तेजस्वी सरकार जी। तो तेजस्वी सरकार में कुछ तो गुण आपको अच्छा लगता होगा? बहुत गुण अच्छा लगता है। क्या कुछ? वो जो कहते हैं वो करेंगे, करते आए हैं। करते आए जी। तो अब सबसे बड़ी बातें हैं, जो चाचा जो बैठे हैं इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे इसमें बात करने में क्या तबीयत खराब रहेगा। खैर चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लोगों से बात किए, अभी भी हम कई लोगों से बात करते हैं लेकिन कुछ लोग बात करने से हिचकिचाए। लेकिन जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव होना है, ऐसे में मुस्लिम समुदाय जो MOI समीकरण है इन पे भी हम जानने की प्रयास किए, क्या इस बार बदलाव होगी या नहीं होगी। एक तरफ नीतीश कुमार 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिए हैं, कई चीज फ्री कर दिए हैं। पहले 400 वृद्धा पेंशन मिलता था, उसको 1100 कर दिया है। लेकिन क्या बिहार की जनता फिर एक बार लालच में पड़ना चाहेंगे या फिर एक बार नीतीश कुमार को लाएंगे? डबल इंजन की सरकार है, क्या इस बार क्या कुछ बदलेगा वो भी हम दिखलाने के प्रयास करेंगे। लेकिन जनता ने क्या कुछ कहा, इन पे भी आपकी क्या राय है, एक बार जरूर बतलाइएगा। अभी देख लीजिए, अभी जो हमें हमारे बगल में जो है मस्जिद है और कई लोग हैं, बहुत बड़ी बस्ती है। यहाँ की बस्ती की बात करें तो कम से कम 2200 घर होगा, 2200 लोग होंगे यहाँ पे और काफी अच्छा बस्ती की घनी आबादी है। ऐसा क्या बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है? जो शराबबंदी बिहार में देख लीजिए किस तरह से शराबबंदी है। शराबबंदी तो है लेकिन हर घर शराब मिलता है, इसका जिम्मेदार कौन है? एक तरफ प्रशांत किशोर जी बड़ी बड़ी दावा करते हैं जो हम सरकार में आएंगे तो शराबबंदी खत्म कर देंगे, हम सरकार में आएंगे तो बेरोजगारी समाप्त कर देंगे। लेकिन ये सब वादा है या फिर चुनाव जीतने के बाद क्या कुछ होगा, ये सब भी हम दिखलाएंगे। आइए हम एक साइकिल पे चाचा हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ चाचा? मोहम्मद इसराइल। क्या इस बार कुछ ही दिन बाद बिहार विधानसभा चुनाव होना है, इस बार किनको वोट दीजिएगा? तेजस्वी यादव को, चिराग पासवान को, नीतीश कुमार को, किनको अच्छा देख रहे हैं? इसमें समय आएगा तो बता देंगे किसको देंगे नहीं देंगे। क्या कुछ काम काज से तो खुश होंगे आप? अपने सरकार से तो कुछ काम काज से खुश होंगे? कोनो काम उनसे खुश नहीं है, कोनो काम ही नहीं हुआ तो खुशी क्या होगा। वर्तमान विधायक जी को जानते हैं कौन है? हाँ जानते हैं। कौन है वो क्या नाम है उसका? चौधरी जी है, प्रोफेसर साहब। नाम नहीं जानते वैसे। क्या नहीं करते तो नाम क्या जानेंगे। उनके काम काज से खुश हैं ना? इधर तो उनका कोनो काम ही नहीं हुआ तो 5 साल में कोई काम जो आपको अच्छा लगा? भैया काम नहीं हुआ उनका तो खुश है, नाराज की क्या बात है? कोई काम नहीं, कोनो काम नहीं। आज तक आप लोगों से कभी मिलने आए? मिलने क्या, हम लोग कभी देखो नहीं किया उनका कैसा उनका शक्ल है या क्या है, न वो हम लोगों को देखे। सिर्फ वोट दिए थे? वोट दिए थे बस, वोट दिए तब न जीते। इस बार क्या लग रहा है, इस बार अगर फिर इन्हें टिकट दिया जाएगा तो क्या करिएगा आप लोग? वही बात आप दोहरा रहे हैं, हम किस पे यकीन करें किस पे नहीं करें। समय आएगा तो जो मन होगा उसको मतदान होता है ना जी। जी, हमारा मन में जो होगा उसको दे वही बातें कह रहे हैं। जो
मतदान करिएगा तो होगा ना जो उनके काम काज किस तरह से, जैसे अभी वर्तमान विधायक जी इनके बारे में बोले, जो उनका काम काज हम एक अच्छा नहीं देखें, तो फिर कोई नया आएंगे। अच्छा का बात नहीं करते हैं, अच्छा बुरा के तो बातें छोड़िए, कामो होता तो अच्छा होता या बुरा होता, हम तो काम को देखबे नहीं किए तो उसमें अच्छा बुरा क्या कहेंगे, सो कहिए आप। ये भी बात, यही बात। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम और लोगों से बात किए। अब हमारे साथ, हमारा नाम हुआ सदरे आलम। आलम जी बताइए, 5 साल में क्या कुछ काम देखने को मिला और आपके यहाँ क्षेत्र पे में? कुछ हुआ नहीं है, क्या बताएं, होगा जब ही ना बताएंगे फलाना चीज हुआ है, यो चीज हुआ है। यहाँ पे एक काम है, यो तो कर ही नहीं रहा। देख रहे पोखर बना हुआ नहर, साला बच्चे उच्चे कूदता, हाथ पांव टूट जाता, कुछ दिखाई नहीं दे रहा उस सब सरकार को, तो क्या करेगा। इस बार किनको देखना चाहते हैं बिहार इस विधानसभा में? बार तो पंजा को देखेंगे। पंजा को देखिएगा। हाँ पंजा पे मन बनाए हैं। हाँ, 2500 रुपए मिलेगा महिला को। 2500 रुपया मिलेगा महिला को। यो 1100 रुपए, यो 125 यूनिट फ्री कर दिया तो उसको क्या मतलब हुआ, हमें वोट मिल जाएगा, नहीं मिलेगा उसको। और लोग बेनीपुर की जनता इस बार कह रहे हैं बाहरी भगाओ क्षेत्रीय लाओ, क्या लग रहा है आप, बाहरी भगाओ क्षेत्रीय लाओ का नारा क्या सही है? बाहर ही आएगा सर, बाहर ही आएगा, कांग्रेस आएगा, राहुल गांधी। यहाँ से किनको विधायक देखना चाहते हैं? यहाँ से हम किसको देखेंगे, जो कांग्रेस से आएगा उसी को देखेंगे, बेनीपुर क्षेत्र से जो कांग्रेस आएगा उन्हीं को वोट देंगे। ये वर्तमान विधायक जी की कामकाज किस नजर से देख रहे हैं? कुछ नहीं करा, एक नहर बना हुआ उसको तो देख ही नहीं रहा, तो उसको क्या देखे, एक काम है वो तो कर ही नहीं रहे, उसको क्या दे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार और देखिए छोटे छोटे बच्चे जब कैमरा और माइक देख रहे हैं तो इन लोगों की खुशी किस तरह नजर पे है। देखिए ये लोग लगातार ताली पीट रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, इन लोगों को सब कुछ इसी में आनंद आ रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, खेलने कूदने की उम्र है, और देखिए कितना बच्चे हमारे साथ, कम से कम 100-200 बच्चे बुजुर्ग यहाँ पे नौजवान है। सोचिए जब वोटिंग की समय होगा तो कितने होंगे, सोचिए। चलिए तब तक के लिए नमस्कार।